प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर के अंदर हम कौन सा लेसन करेंगे, पार्ट 8 यानी लेसन 8। देखिए इसमें क्या है, बच्चों के खेलने का एक मैदान, एक ग्राउंड है। एक कोने में न जानू उदास बैठा है। ये जो बैठा हुआ है वो न जानू है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। वो क्या कहते हैं, मोटू, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो। छोटू, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज क्या कहता है, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे। न जानू, नहीं। सुस्तराम, आँख मिचौनी, न जानू मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। सारे बच्चे खेलने लगते हैं। न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। गुलदस्ता वहाँ आता है। फिर गुलदस्ता कहता है, न जानू, ओ न जानू वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। न जानू, नहीं मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। गुलदस्ता, अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। न जानू, हाँ लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। गुलदस्ता, क्यों क्यों। न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। गुलदस्ता, अच्छा तो यह बात है। न जानू, गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं, मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं। गुलदस्ता, सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो, यानी क्वालिटीज़ हो तो। न जानू, हाँ है, हाँ है क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। न जानू, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुक क्या होती है। न जानू, तुक नहीं, मैं तो नहीं जानता। तुक होता है बेटा ल। तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, समझे। यानी जब कोई हम सेंटेंस बोलते हैं, जब कविता बनाते हैं तो लास्ट के वर्ड राइमिंग हो, लय में हो। न जानू, हाँ समझ गया। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। न जानू, झाड़ी, यह कैसी तुक है, छड़ी झाड़ी, इन शब्दों से तुक नहीं बनती। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, क्या बातचीत चल रही है उनकी। उसके बाद क्या होता है, न जानू, वाह क्यों नहीं बनती, इन कान तो एक ही तरह से होता है। न गुलदस्ता, मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, यह ज़रूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बन सके। लो सुनो, छड़ी, घड़ी, भट्टी, खट्टी, हिसाब, किताब। अच्छा अब सोंटा शब्द की तुक बनाओ। न जानू, ठूठा। गुलदस्ता, ठूठा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। न जानू, अच्छा तो उलठोटा। गुलदस्ता, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हों। न जानू, और अगर ऐसा शब्द न मिले तो। गुलदस्ता, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। न जानू, तो तुम ही सोंटा शब्द की तुक बताओ। गुलदस्ता काफ़ी देर सोचता रहा, सिर खुजाता है। गुलदस्ता कहता है, झोंटा, कोटा, खोटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया है, इसकी कोई तुक है ही नहीं। न जानू, देखा
खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है। उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता, अच्छा अच्छा है प्रतिभा। वो चिढ़कर कहता, वो तंग आ गया ना, अच्छा अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो, यानी कविताएं मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थहीन नहीं होनी चाहिए। आगे न जानो क्या कहता है, इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता, बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट न जाना। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। न जानो उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे बच्चे जो क्या खेल खेल के वो थक चुके होते हैं, तो थक कर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं। तभी अचानक न जानो चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। न जानो, अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्तराम, अच्छा मोटू, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जानू, जरा सुनाओ तो। न जानो, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। बच्चे का नाम है जानू, तो वो उसके ऊपर ही कविता सुना रहा है। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। जानू, झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? न जानू, अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। जानू, यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? न जानू, और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। मोटू, ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? न जानो कहता है, लो जल्दबाज के बारे में सुनो। पहले तो उसने जानू के बारे में सुनाई, अब वो जल्दबाज के बारे में कविता सुना रहा है। देखिए क्या कविता सुनाता है। जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी। जल्दबाज, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, न जिंदा न पकी हुई। न जानो, ओफ, मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज, बड़ी अच्छी कविता है। न जानो, अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। सब कहते हैं, दिखाओ दिखाओ। सुस्त राम, झूठ, सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। न जानो, तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। मोटू, अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बगा रहा है, बगार यानी बोल रहा है। हम चुपचाप सुनते रहें, बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तुम्हें चिढ़ाना है। न जानू कहते हैं, अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने दौड़ते हैं। ठीक है, वो उसको लगा कि वो लोगों को उनके बारे में झूठ बताएगा, इसलिए वो सारे दौड़कर उसको पकड़ते हैं और मारने दौड़ते हैं। न जानो कहता है, रुको रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। तो सुस्त राम कहता है, तो लगाओ उठक बैठक। न जानो उठक बैठक लगाने लगता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा, चित्र में दिखाई दे रहा है। जल्दबाज, बोलो मैं। न जानो, मैं। फिर छोटू कहता है, अब कभी। न जानो उसके पीछे पीछे फिर बोलता है, अब कभी। फिर मोटू कहता है, कविता। न जानो फिर बोलता है, कविता। फिर सभी बच्चे मिलकर कहते हैं, नहीं पढ़ूंगा, और न जानो भी कहता है, नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चे, वैसे न जानो तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानो आश्चर्य से, हैं, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? सभी बच्चे, हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? न जानो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं क्यों नहीं,
मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। यानी एक नाटक चल रहा था, उसमें क्या था कि जो न जानू है वो कविता बनाना सीखना चाहता है, वो कोशिश भी करता है, बना भी लेता है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे उठक बैठक लगवाते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं, तुम बहुत अच्छी कविता बनाते हो और हमें भी सिखाना। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली बेटा कि अगर हम ठान लें, अगर हम हिम्मत कर लें, अगर हम मन में पक्का इरादा कर ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।